जान लो ये 7 प्रिंसिपल्स, कर पाओगे कोई भी बिजनेस। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो अपना बिजनेस जस्ट शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो यहाँ हम 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इसे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है, बट मैं इन्हें 7 पीस ऑफ बिजनेस बोलता हूँ, क्योंकि ये आपके बिजनेस के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे। अगर आप ये 7 चीज़ें समझ जाएं और अपने बिजनेस में लगा दें तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डोमिनोज का लाइव एग्जांपल भी देता रहूँगा, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। जब भी मैं एक प्रिंसिपल समझाऊंगा उसके बाद मैं डोमिनोज का एग्जांपल भी साथ में दूंगा, सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओ और अपने बिजनेस में भी उसको लगा पाओ। तो 7 पीज में से सबसे पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं तो आपका वो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस क्या होगी, उसकी वैरायटीज़ क्या होंगी, उसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या होंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। आपको अपनी मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आपका फूड चेन है, अगर आपका रेस्टोरेंट है, तो आपको हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, इस कैटेगरी से अपनी मार्केट को सेगमेंट करना होगा। या आपको एज वाइज करना होगा, या आपको प्रोफेशन वाइज करना होगा। वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। सबसे पहले आप अपनी मार्केट को डिवाइड करोगे, उसके बाद उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज डिजाइन करोगे। अब मैं यहाँ पे अगर आपको डोमिनोज का लाइव एग्जांपल दूँ तो डोमिनोज की प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिकली 6 टाइप की है। पिज़्ज़ा, पास्ता, चोकोलावा, ब्रेड स्टिक्स, बेवरेजेस और चिकन विंग्स, जिसमें वो टाइम टू टाइम चेंजेस, एडिशन डिलीशन करते रहते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड चीज़ आती है वो है प्राइस। प्राइस इन 7 पीस में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस से ही हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो प्राइस में आपको चूज करना है राइट प्राइस। आपके जो आपने प्रोडक्ट चुने हैं, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का एक सूटेबल प्राइस आपको ढूंढना पड़ेगा। सूटेबल प्राइस का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हो। आपकी मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है या आप मोनोपोली में काम कर रहे हो। मोनोपोली का मतलब होता है सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहे हो तो आपका प्राइस आपके कॉम्पिटिशन से कम ही होना चाहिए। आपको अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करना पड़ेगा, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम कम प्राइस चार्ज करके मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, बट ऐसा हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कम प्राइस चार्ज करके मार्केट कैप्चर करने में शुरू में बहुत लॉस होगा आपको, तो उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास पीछे सपोर्ट होना चाहिए। नॉर्मली आपको सूटेबल प्राइस चार्ज करना है, तो ना ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। इसमें आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा, अपने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे, अपने कंपटीशन को देखना पड़ेगा और अपना कस्टमर सेगमेंट देखना पड़ेगा। कौन से कस्टमर है आपके पास, कितना पैसा वो आपको दे सकते हैं और क्या क्वालिटी वो एक्सपेक्ट करते हैं बदले में। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप अपने प्राइस को चूज करेंगे। अगर हम बात करें डोमिनोज की, तो वो 2 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। पहला है बारबल प्राइसिंग, जिसका मतलब होता है कि आपके मेन्यू में या आपके बिजनेस में ऐसा प्रोडक्ट भी होगा जिसका प्राइस बहुत कम है। जैसे पिज़्ज़ा मैनिया, 50 से 60 रुपये में आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है। और आपके मेन्यू में ऐसा प्रोडक्ट भी होगा जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे 1000 से 1200 का पिज़्ज़ा भी आपको मिलता है। और दूसरी स्ट्रेटेजी तो फॉलो करते हैं डोमिनोज, वो है बंडल्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। जिसका मतलब है अगर आप आइटम्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली बेचोगे तो एक नॉर्मल प्राइस है, बट आप उसको कॉम्बिनेशन में बेचोगे तो प्राइस में डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैकडोनल्ड्स के हैप्पी मील की। हैप्पी मील में आपको इकट्ठा मिलता है बट प्राइस थोड़ा सा कम होता है, तो इसको कहते हैं बंडल्ड प्राइसिंग। ऐसी बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस को कौन सी सबसे ज़्यादा सूट करती है, उस हिसाब से आप अपना प्राइस डिसाइड करोगे। और दोस्तों, प्राइस को डिसाइड करते हुए आपको अपने खर्चों को भी देखना पड़ेगा। आपके खर्चे क्या हैं। खर्चे आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स का मतलब है वो खर्चे जो हमेशा लगेंगे, चाहे आपकी दुकान आप खुले या ना खुले। फॉर एग्जाम्पल रेंट। वेरिएबल का मतलब होता है वो खर्चे जो आपके सिर्फ तब लगेंगे जब आपकी प्रोडक्शन होगी, जैसे कि लेबर का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा या आपकी मशीन को चलाने की पावर। तो ये सब कंसिडर करते हुए आपको सब कुछ सोच समझ के अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाओगे बिजनेस में। दोस्तों, तीसरी चीज़ इसमें आती है प्लेस।
प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कहाँ पे होगा। आप फिजिकल बिजनेस करोगे ऑफलाइन मोड में, या आप अपनी वर्चुअल प्रेजेंस दिखा के ऑनलाइन तैयार करोगे अपना बिजनेस, या आप दोनों मॉडल को इकट्ठे चलाओगे। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, आपका सप्लाई चेन क्या होगी, आपका जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है आपका प्लेस में। अगर आप एक गारमेंट का बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आप चाहते हो मैं ऑनलाइन भी करूं, उसके लिए आप क्या करते हो, आप मिंत्रा, अमेजोन, उनके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मिंत्रा भी है, अमेजोन भी है। आप अपने फिजिकल आपने एक स्टोर भी खोल लिया, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लस आप अलग अलग रिटेलर के पास जाते हो और अपना माल उन्हें सप्लाई करते हो, तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उनके थ्रू भी आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो भी आपके प्लेस में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेसेस क्या होंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, आपकी सप्लाई चेन क्या होगी, कैसे आपका सामान आपके कस्टमर एंड यूजर के पास पहुंचेगा। तो ये सब आपका प्लेस में डिसाइड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल लूँ डोमिनोज का, तो उनके पास फिजिकल आउटलेट्स हैं 6 से 7 हज़ार, उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो। उनके पास अपनी खुद की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप डोमिनोज से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। प्लस उनके पास एक हॉटलाइन नंबर भी है जिसको डायल करके आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये सब उनके प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाता है। आपको भी इसी तरह अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को पहचानना है और देखना है कि क्या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे। उसमें आपको कंसिडर करना है अपने खर्चे, आपको कंसिडर करना है अपनी विजिबिलिटी, कितनी विजिबिलिटी आपको दिखानी है, कितना आप खर्चा उठा सकते हो, कितने लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाल सकते हो, आपका कस्टमर कहाँ पे बैठा है, उसके हिसाब से आप अपना प्लेस डिसाइड करोगे। तो दोस्तों अब चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं। आपको अपना प्रोडक्ट पता लग चुका है, आपको अपना प्राइस पता लग गया है, आपको प्लेस ऑफ बिजनेस पता लग गया है। अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करोगे। इसके लिए नॉर्मली 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में सबसे पॉपुलर है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू होता है। इसमें आप मार्केटिंग तब करना अगर आपका प्रोडक्ट लो प्राइस रेंज का है, क्योंकि हाई प्राइस रेंज के प्रोडक्ट फेसबुक के थ्रू बिकने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑडियंस वैसी नहीं बैठी होती फेसबुक पर। इंस्टाग्राम के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के ऑनलाइन मार्केटिंग की, जिसे हम कहते हैं PPC, पे पर क्लिक। इसमें अगर आप गूगल करते हो किसी भी चीज़ को, तो शुरू में जो 2 या 3 वेबसाइट आती हैं जिनके आगे ऐड लिखा होता है, वो PPC होता है। अगर आप PPC के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराओगे तो फर्स्ट पेज पे गूगल के आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा। बट अगर कोई भी इस पर क्लिक करेगा आपके बिजनेस की वेबसाइट को देखने के लिए, क्लिक करते ही गूगल आपसे कमीशन चार्ज कर लेगा। तो ये बहुत ही महंगा एडवर्टाइजमेंट टेक्निक होती है। ये आप तभी करना जब आपका प्रोडक्ट महंगा है, आप हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो, तब ये मेथड ठीक है, वरना ये अफोर्डेबल नहीं है। अगला इसमें आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है अगेन अगर हम गूगल करते हैं तो पहले पेज पे जो रिजल्ट आते हैं एडवर्टीजमेंट वाले 2 या 3 के बाद, वो SEO के थ्रू आते हैं। इसमें हमारी वेबसाइट में बैक लिंकिंग और कीवर्ड्स का यूज़ करके वो हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं ऊपर नीचे। किसकी वेबसाइट कौन से नंबर पे आएगी वो डिपेंड करता है कीवर्ड पे। इसमें कोई चार्ज नहीं होता आपका, बट आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का एम्प्लॉय या एजेंसी हायर करनी पड़ती है, जो आपसे 10 से 12 हज़ार पर मंथ मिनिमम लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग में एक और बहुत पॉपुलर तरीका है जिसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप अच्छे कस्टमर्स का डेटाबेस लेके उन पे ईमेल कैंपेन रन करते हो, उनको ईमेल्स भेजते हो अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, सो दैट फ्यूचर में वो आपके पास आएँ और आपसे आपके प्रोडक्ट्स खरीदें। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी ईमेल कैंपेन रन करते हैं और अपने कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ऑफलाइन मार्केटिंग में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव रख सकते हो, मार्केटिंग टीम रख सकते हो अपने पास, अपने साइन बोर्ड्स बनवा सकते हो, पैम्फलेट, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बंटवा सकते हो, कोल्ड कॉलिंग करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग में आ जाती हैं, जो अभी भी चल रही हैं। दोस्तों 4 प्रिंसिपल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि कंटेंट इसमें ज़्यादा है, डिटेल में समझाया गया है। बाकी के 3 प्रिंसिपल जो हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग सर्विसेज देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विस,
कैब की सर्विस या कोई भी सर्विस, जो लोग गुड्स बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं, उनके लिए ये 4 प्रिंसिपल ही होते हैं। अगर वो ये 4 प्रिंसिपल ही फॉलो कर लें तो अपने बिजनेस को पूरा समझ जाएंगे। बाकी के 3 प्रिंसिपल्स हैं सर्विस सेक्टर के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो पूरी देखने के लिए और हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।